वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ गुरु बाईटी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हिंदी का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो हिंदी में दही वाली मगम्मा चैप्टर पढ़ेंगे। दही वाली मगम्मा में कितने लगभग जितना प्रश्न है टोटल हम बता देंगे ऑब्जेक्टिव। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव पूछ ही नहीं सकता ही। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या किया है, श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास का जन्म कोलार जिले मतलब कर्नाटक एक राज्य, उसमें कोलार जिला में इनका जन्म हुआ था श्रीनिवास जी का। अगला प्रश्न क्या कहता है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? तो श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? तो मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार था इनका पूरा नाम। क्या था? मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार उनका पूरा नाम था श्रीनिवास जी का। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत सरकार द्वारा श्रीनिवास को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारत सरकार के द्वारा श्रीनिवास को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न क्या कहता है कि दही वाली मगम्मा, अब आ गए कहानी पर, तो अब कहानी से स्टार्ट करते हैं प्रश्न कि दही वाली मगम्मा का प्रमुख पात्र क्या है? कौन है, मतलब कौन प्रमुख पात्र है, मतलब किस पर निर्भर करता है पूरी कहानी? तो दही वाली मगम्मा पूरा निर्भर करता है मगम्मा पर। मगम्मा को है उसी पर निर्भर करता है ये पूरा कहानी। आगे बताएंगे मगम्मा कौन है, क्या करती थी। तो अगला प्रश्न फिर से आते हैं कि मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। अगला प्रश्न क्या कहता है, श्रीनिवास किस भाषा के प्रमुख कथाकार थे? मतलब कथाकार मतलब कहानी लिखते थे किस भाषा में? तो किस भाषा के थे? कन्नड़ भाषा के थे। कन्नड़ भाषा के थे। कन्नड़ भाषा कहाँ का है, किस राज्य का भाषा है? तो कर्नाटक राज्य का भाषा है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कन्नड़ किस राज्य की भाषा है? तो कन्नड़ किस राज्य की भाषा है? तो कन्नड़ कर्नाटक, इसके पहले बताएं तो कन्नड़ किस राज्य की है? तो कर्नाटक राज्य की भाषा है। अगला प्रश्न फिर से आते हैं कि दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी में रूपांतरण किसने किए थे? जो श्रीनिवास थे वो लिखे थे कन्नड़ भाषा में, तो इनका अनुवाद हिंदी में हम लोग पढ़ते, तो हिंदी में कौन किए थे? तो इनका हिंदी में रूपांतरण B.R. नारायण किए थे। दही वाली मगम्मा का हिंदी रूपांतरण कौन किए थे? तो B.R. नारायण। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मगम्मा दही बेचने के लिए कहाँ जाती थी? तो मगम्मा दही बेचने के लिए प्रत्येक दिन बेंगलुरु जाती थी। बेंगलुरु। अगला प्रश्न फिर से आते हैं कि मगम्मा के गांव का तो वेंकटपुर। टोटल हिंदी का ऑब्जेक्टिव बुक कर एक क्वेश्चन निचोड़ कर इसमें वीडियो को मतलब ऐड किए इसमें क्वेश्चन को। अगला प्रश्न क्या कहता है कि दही वाली मगम्मा कैसी कहानी है? तो यह एक पारिवारिक कहानी मतलब परिवार पर निर्भर करता है। तो कैसी कहानी है? पारिवारिक कहानी है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मगम्मा का गांव किस गांव के नज़दीक था? तो इनका गांव तो वेंकटपुर था, तो किस गांव के नज़दीक था? तो अबलूर के। अबलूर का जो गांव के नज़दीक था वेंकटपुर था। अगला प्रश्न फिर से आते हैं कि मगम्मा क्या खाती थी? तो मगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी। एक क्वेश्चन आज इस वीडियो में बताएंगे, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं इस चैप्टर से। इस चैप्टर से जहाँ आ गया क्वेश्चन, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव मतलब जितना बताएंगे उससे बाहर कभी नहीं पूछ सकता है, यह मेरा गारंटी है। तो क्या खाती थी? पान सुपारी। पान सुपारी मगम्मा खाती थी।
अगला प्रश्न क्या कहता है कि मगम्मा की जैकेट किस कपड़े की थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मगम्मा की जैकेट किस कपड़े की थी, मखमल की थी। जैसे मतलब अधिक महंगा था कपड़ा, तो जैकेट किस कपड़े की थी, तो मखमल की थी। अगला प्रश्न की ओर फिर से आते हैं कि मगम्मा का बहू कौन थी। तो मगम्मा का बहू नजम्मा थी। मगम्मा का बहू नजम्मा थी। उनका बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा था। अगला प्रश्न फिर से आते हैं, क्या दवा करने से क्या जागती है। तो मसान दवा करता है तो उससे मसान जागता है, ये कहानी में दिया हुआ है। तो इसको भी ऐड कर लिए क्वेश्चन को कि दवा करने से क्या जागती है, तो मसान। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मसान। इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न फिर से आते हैं कि मगम्मा की जैकेट कितने रुपये की थी। मगम्मा की जैकेट वो जो मखमल की कपड़ा था वो कितने रुपये की थी, तो 7 से 8 रुपये की थी। अगला प्रश्न फिर से आते हैं, मगम्मा ने कब से अलग होने की बात कही थी। तो कब से अलग होने की बात कही थी, तो दोपहर से अलग होने की बात की थी। अगला प्रश्न फिर से आते हैं कि बहू की दशा किस तरह हो गई थी। तो बहू की दशा मगरमच्छ की तरह हो गई थी। किसकी तरह हो गई थी, तो मगरमच्छ की तरह। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न क्या है, मिठाई की पुड़िया कौन लेके भाग गया था। तो कौन लेके भागा था, तो कौवा भाग गया था। मिठाई की पुड़िया लेके कौन भाग गया था, तो कौवा भाग गया था। अगला प्रश्न फिर से आते हैं, क्या कहता है, झगड़ा करने से बढ़ता है। तो झगड़ा करने से उम्र बढ़ता है। ये कहानी में दी हुई है कि झगड़ा करने से उम्र बढ़ता है, ये रियलिटी में नहीं बढ़ता है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा जो मगम्मा जहाँ रहती थी वो गांव का जुआरी लड़का था। तो गांव का जुआरी लड़का था कौन, रंगप्पा गांव का एक जुआरी लड़का था। अगला प्रश्न क्या कहता है कि रंगप्पा क्या खेलता था। तो रंगप्पा क्या खेलता था, तो जुआ खेलता था। रंगप्पा जुआ खेलता था। अगला प्रश्न, रंगप्पा मगम्मा से क्या चाहता था। तो रंगप्पा जो था मगम्मा से कर्ज चाहता था। मगम्मा से कर्ज चाहता था। अगला प्रश्न क्या कहता है कि रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था। तो रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था, तो अमराई के कुएं के पास रंगप्पा मगम्मा से मिलता था। बस आज का वीडियो इतना ही तक। टोटल ऑब्जेक्टिव इस कहानी का बता दिए हैं, इससे बाहर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो इसे कृपया लाइक करके अपने दोस्तों के साथ के पास शेयर कर दें। थैंक्स।